एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात में आप सभी का खैर मकदम, खुश आमदीद, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नहीं। दोस्तों, मौसम ने करवट बदली और गर्मी की शिद्दत से राहत मिली और ये राहत दिलाई मानसून की बारिश ने। यूं तो मानसून ने जनूबी हिंद की अगर बात की जाए तो कई दिनों पहले ही दस्तक दे दी थी और अब दिल्ली और कुर्ब जवार में भी झमाझम बारिश होने लगी है। हालांकि अभी ये बारिश छोटे छोटे स्पेल्स में हो रही है। कभी घने बादल छा जाते हैं, बारिश हो जाती है, मगर उसके बाद फिर धूप निकल आती है। बहरकैफ इस बारिश से मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि बारिश का ये पानी घर की बैल्कनी या फिर छत पर रखे किसी बर्तन, बाल्टी या दीगर सामान में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसमें फिर मच्छर पैदा हो सकते हैं और ये सबब बन सकते हैं डेंगू बुखार या फिर मलेरिया या इसके अलावा दीगर बीमारियों के लिए ये बात मुज़िर साबित हो सकती है। और मौजूदा हालात की अगर बात की जाए तो इसमें तो और भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम दीगर बीमारियों को नज़रअंदाज कतई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए उर्दू सर्विस की नशियात। फ़िलहाल तो वक्त हुआ है अहम खबरों की सुर्खियों का। आइए सुनते हैं। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ पोला पंडिता। आदाब। कोविड-19 से मुल्क में अब तक 3,21,723 अफराद हुए सेहतियाब। पिछले 24 घंटे में इस वबा से सेहतियाब हुए अफराद की तादाद 12,010। मुल्क में कोविड-19 की सेहतियाब होने की शरह बेहतर होकर 58.67% हुई है। मुल्क में अब तक 83,98,362 नमूनों की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1,70,560 टेस्ट किए गए। ICMR। खुदकफील भारत हमारे शहीदों के लिए हकीकी खिराज अकीदत, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सलामती दस्तों के साथ झड़प में 3 दहशतगर्द हलाक। उनके कब्जे से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल भी बरामद हुई हैं। एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की हतमी तारीख में 31 अगस्त तक तौसी। टूटीकॉर्न में हिरासत में हुई मौत के मामले की CBI से जांच की सिफारिश का फैसला। आलमी सतह पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1 करोड़ से कर गई तजावुज। तकरीबन 5 लाख अफराद ने गंवाई जान। अमेरिका में मुतासरीन की तादाद 25 लाख से ज़्यादा और 1,25,000 मरीजों ने गंवाई जान। ब्राज़ील में 13 लाख मामलात हैं और 57,000 से ज़्यादा की अमवात हुई हैं। रूस में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 6,33,542 हैं, जबकि 9,000 अमवात दर्ज की गई हैं। भारत कोविड-19 और चीन के साथ महज आराई के खिलाफ जंग जीतने जा रहा है। अमित शाह। और अमेरिका ने दहशतगर्दी से मुतालिक अपने सालाना रिपोर्ट में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि 26/11 के मनसूबा साज ISI की हिफाजत में पनप रहे हैं। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया के जरिए आपसे मुखातिब हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये माना जिंदगी में गम बहुत हैं, हंसे भी जिंदगी में हम बहुत हैं। उसके पानी ने दिया हुक्म तो हम डूब गए, उसकी मिट्टी ने पुकारा तो किनारे निकल आए। दोस्तों, जिंदगी नाम है इसी धूप छाँव का। बहरहाल, आइए महसूस होते हैं एक गज़ल से। ये खूबसूरत गज़ल पेश कर रही हैं लवली चंद्रा। ये चराग बेनज़र
दिलो जान सार कर दूं, वही शख्स जिस पे अपने दिलो जान सार कर दूं, वो अगर खफा नहीं है, वो अगर खफा नहीं है, तो जरूर बदगुमा है, तो जरूर बदगुमा है, ये चिराग बेनज़र कभी पाके तुझको खोना, कभी खो के तुझको पाना, कभी पाके तुझको खोना, कभी खो के तुझको पाना, ये जन्म जन्म का रिश्ता, ये जन्म जन्म का रिश्ता, तेरे मेरे दरमियाँ है, तेरे मेरे दरमियाँ है, ये चिराग बेनज़र है। ये चिराग बेनज़र है, ये सितारा बेज़ुबां है, अभी तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। ये खूबसूरत गज़ल पेश कर रही थी मारूफ गुलकारा लवली चंद्रा। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशरियात सोशल मीडिया लाइव पर जारी है। आइए दोस्तों सुनते हैं कोरोना के बचाव से मुतालिक डॉक्टर की सलाह। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका पांडे जो केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में काम करती हूँ, आज आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इस कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड को अपने ग्रिप में ले रखा है। पूरी दुनिया इसके वजह से लॉकडाउन की स्थिति में है और सभी आप जानते होंगे कि इसकी अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन है जो इसको डिस्ट्रॉय कर सके, जिसको लेके हम इससे बच सकें। तो इस अवस्था में सिर्फ एक ही काम है जो हम कर सकते हैं, इससे बचाव। अगर हम इससे बच के रहें और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को हम इतना बढ़ाएं कि ये वायरस अगर हमारे शरीर में आए तब भी कुछ ना कर पाए, इस तरह से ही हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो जहाँ बात आती है बचाव की, तो उस अवस्था में भी हम 3 या 4 चीज़ें कर सकते हैं जिनका अगर हम पालन अच्छे से करें तो हम कोरोना वायरस को दूर भगा सकते हैं। आप जानते ही हैं कि आजकल इंडिया लॉकडाउन की स्थिति में है, तो हमें ये करना है कि इस लॉकडाउन का 100% पालन करना है। लॉकडाउन से आप कहीं ना कहीं जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से बचते हैं और आपके कोरोना वायरस होने की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाती है। आप जानते ही हैं कि ये कोरोना वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपका श्वसन तंत्र वो जो आपको सांस लेने में मदद करता है। इस कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने पे खांसी, जुकाम, गले में खराश और फीवर आना, ये सारे लक्षण होते हैं। जब इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसकी खांसी के साथ या छींक के साथ कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। ये ड्रॉपलेट्स जिस भी सरफेस में पड़ती हैं उसको अपनी ग्रिप में लेके और फिर बाद में अगर आप उस सरफेस के या उस ड्रॉपलेट के संपर्क में आते हैं तो ये आपको भी अपना शिकार बना सकता है। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग को ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, इस लॉकडाउन का पूरा से पूरा पालन करना है।
अगर किसी वजह से आपको घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो आपको मास्क का यूज़ करना है, या फिर अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपको प्लेन कपड़ा लेना है, उसको नाक के और मुंह के अराउंड अच्छे से कस के बांधना है, जिससे कि वायरस आपके नाक में इन्वेड ना कर सके। इसके अलावा आप हेड में, और स्पेशली लड़कियां जिनके बाल लंबे होते हैं तो वो बार बार तो बाल नहीं धो सकते, तो उनको हेड के ऊपर हेड या कैप यूज़ करना है। अगर वो बाहर निकलते हैं तो हेड कैप का ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि लड़के तो मान लीजिए बाहर गए भी तो वो आएंगे और बाल धो लेंगे, लेकिन लड़कियां तो रोज़ रोज़ नहीं बाल धो सकती, तो वो हेड कैप का यूज़ ज़रूर करें, जिससे कि इस कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो सके। इसके अलावा अगर हम बाहर से आते हैं तो हमें अच्छे से नहाना है, रगड़ रगड़ के नहाएं, अच्छे से नहाएं। उसके अलावा आप सोप या सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर में बाहर थोड़ा सा आप जस्ट बाहर निकल रहे हैं, वॉक करने के लिए हल्का सा निकल रहे हैं अपने, तो आप सोप या सैनिटाइज़र का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसमें भी सोप का यूज़ ज़्यादा करें सैनिटाइज़र की तुलना में। सोप को अच्छे से रगड़ के 20 सेकंड तक हाथ धोएं कम से कम। आपको हथेली में, हाथों के पीछे, फिंगर्स के बीच में, नेल्स के अराउंड हाथ को रगड़ रगड़ के धोना है, जिससे कि इन्फेक्शन जा सके। इसके अलावा अगर किसी स्थिति में आप बाहर हैं, आपके पास सोप नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, तो उस स्थिति में आपको सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। ये सैनिटाइज़र भी कोरोना वायरस को मारने में काफ़ी कुछ काम करता है। इसके अलावा भी आप अगर घर में ही हैं पूरे दिन, तब भी आपको अपना हाथ बार बार धोना है। खाने से पहले आपको अच्छे से हाथ धोना है, खाने के बाद अच्छे से धोना है। अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं तब भी उसके बाद आपको हाथ धोना है। मेनली आपको हाथ कम से कम 4-5 बार अपने हाथों को अच्छे से साफ करना है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो लिफ्ट वगैरह, लिफ्ट का बटन कोशिश करें ना छुएं, रेलिंग ना छुएं, तो कॉमन चीज़ें हैं उनको आपको नहीं छूना है। फिर बात आती है कि इम्यूनिटी की, कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं जब बारिश होती है तो हम उस बारिश से बचने के लिए छाते का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम उस बारिश से बच सकें। ऐसे ही अगर हम अपने बॉडी को इतना मजबूत कर लें जिससे एक बॉडी के अंदर एक अच्छी प्रोटेक्शन और अच्छी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए, तो हम इस वायरस से पूरी तरह बच सकते हैं। इसके लिए भी हमें कई चीज़ें हैं कि हमें खाना क्या खाना है, हमें पानी क्या, मतलब हमें पीना क्या है, इसके अलावा हमें पूरे दिन भर में करना क्या है जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ बनी रहे। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा एक्सरसाइज रूटीन या हमें फिजिकल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, तो इन सब में हमें सबसे ज़्यादा योगासन और साथ में प्राणायाम, इनका मतलब ज़्यादा कम से कम आधे घंटे तो आपको एक्सरसाइज करनी ही है। इनमें भी प्राणायाम पे मैं ज़्यादा एम्फेसिस करूँगी, क्योंकि प्राणायाम जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा अगर पानी, या हमें क्या पीना है, पानी हमें हमेशा गर्म ही पीना है। इस मौसम में हमें गर्म ही पानी पीना है। अगर आप दूध पी रहे हैं तो दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के लें। हल्दी एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है। कफ को पतला करने के लिए, कफ को भगाने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर हम चाय पी रहे हैं तो हम नॉर्मल चाय के बजाय अदरक, तुलसी, दालचीनी, लौंग को पानी के साथ उबाल कर वो चाय पीजिए। और उसमें अगर आपको स्वाद चाहिए तो उसमें आप थोड़ा सा नींबू या गुड़ मिला सकते हैं। तो नींबू या गुड़ मिला के आपको स्वाद भी मिल जाएगा और एक बॉडी की अच्छी इम्यूनिटी डेवलप करने वाली चाय भी मिल जाएगी, जो आपको कोरोना वायरस से बचाव करेगी। इसके अलावा स्टीम भी मुझे लगता है हम सबको लेनी चाहिए। उबलते हुए पानी में थोड़े से पुदीने के पत्ते या अजवाइन के पत्ते डाल के उसकी भाप हमें कम से कम दिन में एक बार तो लेनी ही चाहिए। ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो लाइनिंग है उसको स्वस्थ रखती है, उसको इन्फ्लेमेशन से बचाती है और बॉडी को बढ़िया रखती है।
इसके अलावा एक और चीज़ है, हमें सरसों का तेल, नारियल का तेल या तिल का तेल, इसकी 2-2 बूंदें सुबह और शाम नाक में डालनी है। ये क्या करता है कि जो म्यूकस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, उसकी लाइनिंग को स्वस्थ रखता है। जो म्यूकस बनता है उस म्यूकस को निकालने में मदद करता है, हमारी जो पैसेज है उसको क्लियर रखता है। खाने में अगर खाना है हमें, तो हमें हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए। इस समय हमें गरिष्ठ भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने में अगर हमें है जीरा, धनिया, लहसुन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनका अगर हम इस समय ध्यान रखेंगे तो हम कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह बच सकते हैं। तो हम सबसे पहले लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें, घर में रहें, परिवार के साथ समय बिताइए। डॉक्टर प्रियंका पांडे ने कोरोना के बचाव, इसके सिम्टम्स, इम्यूनिटी बढ़ाने और दीगर मुफीद बातों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इन बातों पर आप ज़रूर अमल करेंगे, खुद भी महफूज रहेंगे और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया लाइव पर। दिल के कलम से ये सेगमेंट लेकर हाजिर हो रहे हैं आपके दोस्त नईम। दिल के कलम से इस सेगमेंट में आप सभी का खैर मकदम करता है आपका दोस्त नईम। आइए आज आपको लेकर चलते हैं खला में, और वो भी एक लग्जरी होटल में। अब आप सोच रहे होंगे भला ये कैसी पहेली है, लग्जरी होटल और वो भी खला में। बात तो 16 आने सच है दोस्तों। हालांकि किसी ख्वाब की मानिंद लगती है ये बात, और इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और करना पड़ेगा आपको 2021 तक का इंतज़ार। खला में पहला लग्जरी होटल 2021 में मुसाफिरों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार होगा, जहां से एक दिन में 16 बार तुलू और गुरूब आफ्ताब के मनाजिर देखे जा सकेंगे, यानी सनसेट और सनराइज। ज़राए के मुताबिक दुनिया का पहला लग्जरी खलाई होटल औरोरा स्टेशन ज़मीन की सतह से 200 मील ऊपर मदार में मौजूद होगा, और इस होटल में जदीद सहूलियात से लैस 2 स्वीट्स मुहैया होंगे। और ये खलाई होटल अमरीकी टेक्नोलॉजी ओरियन स्पेन की मुआवनत से तैयार किया जा रहा है, जो 2021 में मुकम्मल हो जाएगा। कैलिफोर्निया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए खलाई तहकीक करने वाली कंपनी ओरियन स्पेन के हुक्काम का कहना था कि 16 दिनों पर मुहित खला के दौरे में मुसाफिर जिस पहले लग्जरी होटल में क़याम करेंगे वो ज़मीन की सतह से 200 मील ऊपर मदार में मौजूद होगा, और हर 90 मिनट बाद मदार का चक्कर लगाएगा, जिसकी वजह से होटल में मुकीम अफराद हर 24 घंटे में 16 बार सूरज को तुलू और गुरूब होते हुए देख पाएंगे। ओरियन स्पेन के बानी और सीईओ फ्रैंक बंगर ने अपने बयान में कहा कि हमारा मकसद खला की दुनिया तक ज़मीन के मकीनों के लिए आसान रसाई मुहैया करना है, जिसके लिए बेहतरीन खिदमात और आला सहूलियात फराहम की जाएंगी। औरोरा स्टेशन के क़याम के बाद खला में मुसाफिरों की आमदरफ्त के लिए सर्विस का भी आगाज़ करेंगे, जो अब से पहले की सबसे अर्ज़ां कीमत की सर्विस होगी। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल खलाई टूर और होटल में क़याम के अखराजात $10 मिलियन के बराबर हैं, जो एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर है, जिस पर ओरियन स्पेन के मालिक का कहना था कि खला में जाने से कबल 24 महीनों पर मुश्तमिल ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसे मुख्तसर करके 3 महीने पर मुहित कर दिया गया है, जिसके लिए एक माहिर खला नवर्द की खिदमत हासिल की जाएंगी। इसलिए अखराजात यहाँ तक पहुँचे हैं, ताहम अब भी ये सबसे कम अखराजात हैं। अब दोस्तों, अगर खला में किसी लग्जरी होटल में मौज मस्ती करनी है, ऐशो इशरत वहाँ की देखनी है, सैर सपाटा करना है, तो जनाब जेब तो थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी।
वरना आप इस लग्जरी होटल का मज़ा कैसे ले सकते हैं। चलिए, तो आज हमने तस्वुर में आपको खला के पहले लग्जरी होटल की पहले से ही सैर करा दी और एक पार्टी भी हो गई। तो चलिए, अब तो हो गई पार्टी ख़त्म। आज के लिए इस सेगमेंट में बस इतना ही। और दोस्तों, खला की सैर करने के बाद वापस आ गए हैं आपके दरमियान और अब शम्मा फरोज़ा हो रही है महफिल समा की। आइए महसूस होते हैं इस कव्वाली से। घर 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 आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया। ओ लालनी मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया। लालनी 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 मेरा पिया घर आया। ओ लालनी मेरा पिया घर आया। ओ लालनी पिया घर आया सानू वल्ला मिलाया। पिया घर आया सानू वल्ला मिलाया। पिया घर आया सानू वल्ला मिलाया। हुण आपे करूंगा निहालनी, मेरा पिया घर आया। हुण आपे करूंगा निहालनी, मेरा पिया घर आया। हुण आपे करूंगा निहालनी, मेरा पिया घर आया। लालनी मेरा पिया घर आया। लालनी मेरा पिया घर आया। लालनी लालनी मेरा पिया घर आया। ओ लालनी मेरा पिया घर आया। मेरा पिया घर आया। लालनी 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 मेरा पिया घर आया। लालनी 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 मेरा पिया घर आया। ओ लालनी मारे मारे निरे सा लालनी 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 मेरा पिया घर आया। ओ लालनी मेरा पिया घर आया। ओ लालनी मेरा पिया घर आया। ओ लालनी ओ लालनी ओ लालनी अनहद बाजा बजे शहाना। अनहद बाजा बजे शहाना। अनहद बाजा बजे शहाना। अनहद बाजा बजे शहाना। शहाना अनहद बाजा बजे शहाना। शहाना अनहद बाजा बजे शहाना। ये अनहद बाजा अनहद बाजा बजे शहाना। मुतिर बुसुगड़ा ताल तराना। अनहद बाजा बजे शहाना। मुतिर बुसुगड़ा ताल तराना। ये भूल गया वज़ू नमाज को
पिया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया सानी दा मदनी दानी दा मानी दा नी दा सा गा मा सा नी दा सा गा मा सा नी दा मा दा नी दा नी दा सा गा मा दा नी दा दल 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 ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया लालनी 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 मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे घड़ी घड़ियाल बजावे घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे घड़ी घड़ियाल बजावे घड़ियाल बजावे घड़ियाल बजावे घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रैन बसल दी पिया घटावे घड़ी घड़ियाल बजावे रैन बसल दी पिया घटावे ओ मेरे मन की बात जबावे मेरे मन की बात जबावे मेरे मन की बात जबावे हथों चा छुटे घड़ियाल दी मेरा पिया घड़ियाल हथों चा छुटे घड़ियाल दी मेरा पिया घर आया चा छुटे घड़ियाल महफिल समा में एक समा बांध दिया। आसिफ अली, मंजूर, संतू कव्वाल और उनके हमनवाओं ने एक रूहानी कैफियत तारी हो गई दोस्तों, और बस आप और हम झूमने लगे ये कव्वाली सुनकर। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के नशियात का सफ़र जारी है और हमारा ये सफ़र आ पहुंचा है उस मकाम पर जहां हम आपसे लेते हैं इजाज़त। लेकिन जनाब अभी रुकिए रुकिए रुकिए, ठहरिए, बहुत कुछ कहना बाकी है। याद माजी अजाब है या रब, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। मगर दोस्तों, माजी की सभी यादें तल्ख़ नहीं होती, कुछ यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा तो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन। जी हाँ दोस्तों, इस गज़ल की चंद लाइनें सुनकर कुछ याद आया? बिल्कुल याद आया होगा, बचपन की यादें और बारिश का मौसम।
छई छप छई छपा के छई, ऐसा करते हुए एक दूसरे के ऊपर पानी डालना, पानी से खेलना और कागज़ की कश्ती बनाकर पानी में छोड़ना। और बारिश का पानी जब एक दूसरे के ऊपर डालते थे तो ये भी दुआ करते थे कि ये बारिश बस यूं ही जारी रहे और हम भीगते हुए स्कूल से वापस अपने घर की जानिब जाते रहें। दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ आपको छोड़ जाते हैं और आज के प्रोग्राम से दीजिए विदा फूला और नईम को। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।